आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन आज ही के दिन शुरू हुआ था 1942 में। अंग्रेज तो भारत छोड़ गए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था आज भी अंग्रेजी है, चिकित्सा व्यवस्था आज भी अंग्रेजी है, प्रशासनिक व्यवस्था आज भी अंग्रेजी है, पुलिस व्यवस्था आज भी अंग्रेजी है, न्यायिक व्यवस्था आज भी अंग्रेजी है। पुलिस वही ड्रेस पहनती है जो अंग्रेजों ने शुरू किया था, वकील वही ड्रेस पहनते हैं जो अंग्रेजों ने शुरू किया था, जज वही ड्रेस पहनते हैं जो अंग्रेजों ने शुरू किया था, डॉक्टर वही ड्रेस पहनते हैं जो अंग्रेजों ने शुरू किया था। सब कुछ अंग्रेजी चल रहा है। हमारे पूर्वजों ने जो इतना बलिदान दिया था, केवल अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं दिया था। वीर सावरकर ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, नेताजी ने जो इतना बलिदान दिया, वो केवल अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं किया था। वो एक संप्रभु भारत बनाना चाहते थे, जहां पुलिस व्यवस्था भी हमारी हो, प्रशासनिक व्यवस्था भी हमारी हो, शिक्षा व्यवस्था हमारी हो, चिकित्सा व्यवस्था हमारी हो, न्यायिक व्यवस्था हमारी हो। दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के 75 साल बीत गए, भारत छोड़ो आंदोलन के 81 साल बीत गए, लेकिन सब कुछ गुलामी वाला चल रहा है। यदि वास्तव में एक संप्रभु भारत बनाना है, वास्तव में एक स्वतंत्र भारत बनाना है, एक सबल भारत बनाना है, एक सुरक्षित भारत बनाना है, तो तत्काल हमें सारे के सारे अंग्रेजी कानूनों को खत्म करना पड़ेगा और नया कानून बनाना पड़ेगा। 1860 का बना हुआ घटिया इंडियन पिनल कोड रद्दी की टोकरी में फेंकना पड़ेगा। ये जो कानूनों का पूरा मकड़जाल चल रहा है, भ्रष्टाचार और अपराध के लिए 50 कानून चल रहे हैं, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी का अलग अलग कानून चल रहा है, ड्रग स्मगलिंग का अलग चल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलग चल रहा है, नक्सलवाद, माओवाद, जिहाद, धर्मांतरण का अलग ही चल रहा है, आतंकवाद का अलग चल रहा है। ये सारे कानूनों को खत्म करके एक नया कानून बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन पिनल कोड। जैसे अमेरिका में है ना, एक किताब है, उसी में चैप्टर वाइज अलग अलग अपराध है, उसी पैटर्न पे हमें एक वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, इसलिए पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। इस 1861 के पुलिस एक्ट को फेंकना पड़ेगा, एक हमें नया वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। ऐसा जहां पे भी अपराध हो, जहां पे भी देश के खिलाफ कुछ काम हो, हर जगह की पुलिस बुलडोजर लेके दौड़े, हर जगह की पुलिस गिरफ्तारी करे, वो तभी हो सकता है जब भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड हो और ये घटिया अंग्रेजों का जो 1861 का बना हुआ पुलिस एक्ट है ये खत्म हो। हमारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने किया था। 1863 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था मठ मंदिर कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद कई और भी कानून बने। ये सारे के सारे कानून खत्म करने पड़ेंगे। 1863 वाला कानून भी खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद जो मठ मंदिरों कंट्रोल करने वाले कानून खत्म बने हैं उनको भी खत्म करना पड़ेगा। एक नया कानून बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन इंडाउमेंट कोड, यानी एक देश एक धर्मस्थल संहिता लागू करनी पड़ेगी। इसी तरीके से 1872 का जो एविडेंस एक्ट है, उसके कारण सबूत के अभाव में बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। इस कानून को बदलना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य करना पड़ेगा। 1894 में जो अंग्रेजों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था, जमीन को लेने के लिए जो कानून बनाया था, उस कानून 1894 के कानून के द्वारा अंग्रेजों ने लाखों एकड़ जमीन मिशनरियों को दे दिया, चर्च को दे दिया, और उनकी 99 साल की लीज भी पूरी हो चुकी है, लेकिन वो जमीनें वापस नहीं ली गई। वो सारी जमीन वापस लेना पड़ेगा जो 99 ईयर की लीज पे मिशनरियों को दिया गया था, चर्च को दिया गया था, या मस्जिदों को दिया गया था, या वक्फ को दिया गया था। वो सारी जमीन वापस लेनी पड़ेगी। ये 1937 में जो अंग्रेजों ने बांटो और राज करो के अंतर्गत एक कानून बनाया, शरीयत एक्ट, जिसके कारण बहन बेटियों को गुलाम समझा जाता है। देश की मुस्लिम बेटियों को इक्वल राइट नहीं मिला हुआ है। इस 1894 के कानून को खत्म करना पड़ेगा, वन नेशन वन सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। जुडिशियल सिस्टम आप देख रहे हैं सड़ चुका है। 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे एसओसी के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, चकबंदी अधिकारी के यहाँ, चकबंदी कमिश्नर के यहाँ, डीडीसी के यहाँ चल रहा है। टोटल 10 करोड़ मुकदमे, 5 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 5 करोड़ एसओसी, डीडीसी, चकबंदी अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम, कमिश्नर, कलेक्टर के यहाँ चल रहा है। 10 करोड़ मुकदमे। अगर एक परिवार में 6 लोग हैं ऑन एन एवरेज, तो यानी 60 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। इसका समाधान हो सकता है, लेकिन ये मुकदमे फास्ट तभी होंगे, साल भर के अंदर न्याय तभी मिलेगा जब सारे के सारे अंग्रेजी कानून खत्म हो, वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू हो। इसी तरीके से हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी गुलामी वाली, आज भी
जूलियस सीजर को और पता नहीं मार्टिन लूथर किंग को पढ़ाया जा रहा है। हमारे देश में एक से एक महान लोग हुए, हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी थी, हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी थी। वापस इस घटिया शिक्षा व्यवस्था को खत्म करके नया एक कानून बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन एजुकेशन कोड। इसी तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है अंग्रेजों की चल रही है, जो एलोपैथिक डॉक्टर है एमबीबीएस उसी को डॉक्टर माना जाता है, आयुर्वेद के डॉक्टर को डॉक्टर ही नहीं मानते। एक वन नेशन वन हेल्थ केयर कोड बनाना पड़ेगा। ये प्रशासनिक व्यवस्था जो तहसीलदार एसडीएम कलेक्टर वाली चल रही है, ये अंग्रेजों की कानून व्यवस्था जब तक चलेगी या अंग्रेजों की जब तक प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी तब तक इस देश में गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। इस अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था को खत्म करके एक नया कानून बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड। और इसी तरीके से जो इलेक्शन सिस्टम चल रहा है जिसके कारण माफिया, ड्रग माफिया, माइनिंग माफिया, दुनिया भर के गुंडे बदमाश सब संसद विधानसभा में पहुंच रहे हैं, ये तभी बदलेगा जब वर्तमान इलेक्शन कानून का खत्म करके एक नया वन नेशन वन इलेक्शन कोड बनाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वास्तव एक स्वतंत्र भारत का निर्माण हो, एक संप्रभु भारत का निर्माण हो, गुलामी की निशानी खत्म हो, गुलामी की मानसिकता खत्म हो, जो दुनिया भर की फंडिंग आ रही है आपने देखा होगा, अभी तो पता चला पत्रकारों को चीन से फंडिंग आ रही है। भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि थाना, तहसील, जिला दलाली का अड्डा बन गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय भी कराए। भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं है। उसका एक ही तरीका है, सारे टैक्स खत्म किए जाएं, इनकम टैक्स, टीडीएस, वैट, जीएसटी, सब टैक्स खत्म हो, वन नेशन वन टैक्स लागू किया जाए। याद रखिए, जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। व्यक्तियों के बदलने से, पार्टियों के बदलने से, सरकारों के बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था बदलती है कानून के बदलने से। 75 साल हो गए, एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टियां केंद्र में सरकार बनाती रहीं, राज्यों में भी सरकार बनाती रहीं, एक के बाद एक मुख्यमंत्री बनते रहे, प्रधानमंत्री भी बनते रहे, लेकिन व्यवस्था ज्यों की त्यों है। व्यवस्था तब बदलेगी जब सारे के सारे अंग्रेजी कानून खत्म होंगे, वन नेशन वन पिनल कोड लागू होगा, वन नेशन वन पुलिस कोड लागू होगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू होगा, वन नेशन वन इंडाउमेंट कोड लागू होगा, वन नेशन वन टैक्स कोड लागू होगा, वन नेशन वन एजुकेशन कोड लागू होगा, वन नेशन वन हेल्थ केयर कोड लागू होगा, वन नेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू होगा। यानी एक देश एक दंड संहिता लागू होगी, एक देश एक पुलिस संहिता लागू होगी, एक देश एक न्यायिक संहिता लागू होगी, एक देश एक नागरिक संहिता लागू होगी, एक देश एक कर संहिता लागू होगी, एक देश एक शिक्षा संहिता लागू होगी, एक देश एक प्रशासनिक संहिता लागू होगी, एक देश एक चिकित्सा संहिता लागू होगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप अपने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखते हैं, यदि आप राजनीतिक पार्टियों से ऊपर अपने राष्ट्र को रखते हैं, यदि नेता से ऊपर अपनी संस्कृति को रखते हैं, यदि आपको अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है, फ्यूचर को अच्छा रखना है, सुरक्षित रखना है, पत्थरबाजी को रोकना है, माओवाद खत्म करना है, नक्सलवाद खत्म करना है, जिहाद खत्म करना है, घुसपैठ खत्म करना है, धर्मांतरण खत्म करना है, ड्रग स्मगलिंग का पूरा खेल जो चल रहा है इसको रोकना है, तो कानून बदलने की मांग करिए। नेता बदलने से, पार्टी बदलने से, सरकार बदलने से न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध कम होगा, न धर्मांतरण कम होगा, न घुसपैठ कम होगा, न जिहाद खत्म होगा, न कट्टरवाद खत्म होगा, न माओवाद खत्म होगा। कभी कश्मीर जलेगा, कभी बंगाल जलेगा, कभी उड़ीसा जलेगा, कभी केरल जलेगा, कभी हरियाणा का मेवात जलेगा, कभी मुंबई जलेगा, ऐसे चलता रहेगा। व्यवस्था तब बदलेगी जब कानून बदलेगा। मेरा आपसे निवेदन है, पार्टियों से ऊपर उठिए, नेताओं से की भक्ति से, नेताओं की गुलामी करने से थोड़ा ऊपर उठिए और अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करिए। कोई भी नेता आपका घर बचाने नहीं आएगा। जिस दिन आपके ऊपर पत्थरबाजी होगी कोई नेता आपको बचाने नहीं आएगा। जिस दिन आपके घर में आग लगेगी कोई नेता आपको बचाने नहीं आएगा। लेकिन कानून, अच्छा कानून आपका ही घर नहीं बल्कि आपके बच्चों का भी घर बचाएगा। आपको ही नहीं बचाएगा, आपके आने वाली पीढ़ियों को बचाएगा। इसलिए जिस पार्टी में है उस पार्टी में बने रहिए, जिस नेता को फॉलो करते हैं बने रहिए, लेकिन राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, भारत के लिए अच्छे कानून की मांग करिए। अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने और नया कानून बनाने की मांग करिए। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।